हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो कि फिट फाइन और हेल्दी हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे गुडविल की जनरल एंट्रीज। चैप्टर क्या चल रहा है हमारा, जल्दी बताओ। हाँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आज हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, तो आज हम इसके अंदर सीखेंगे जनरल एंट्रीज ऑफ गुडविल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको मैंने इसके जो कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, टोटल 5 मेथड है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। क्या क्या मेथड थे बताओ, तो एक बार मेरे को जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर उसके अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड था। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड था। कैपिटलाइजेशन के अंदर फिर से 2 मेथड है, एक तो वेटेड एवरेज का और एक वेटेड एवरेज का नहीं, एवरेज का और एक सुपर प्रॉफिट का। याद आ गया। तो टोटल 5 मेथड थे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आज हम जनरल एंट्री सीखने वाले। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने। फोकस करना, आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट, फोकस यार। जस्ट गिव मी अ मिनट क्लास। ठीक है, ऑल ओके, कोई नो इशू। ओके, स्टार्ट करें। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अगर आपको सीखना है ना, तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। इसके अंदर 2 टॉपिक आते हैं। चार्ट में इसलिए बनवा रहा हूँ, चार्ट बना लोगे ना तो आपको परमानेंट रहेगा। अगर आप भूल भी गए तो अपने नोट्स में से आराम से इजीली रिवाइज कर पाओगे, और क्विकली 2 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज हो जाएगा। जस्ट बिफोर द एग्जाम भी ये 2 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करें। तो इसके अंदर 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होती है हमारे पास ओल्ड गुडविल, ये चल जाएगा, और एक होती है हमारे पास न्यू गुडविल। ये न्यू गुडविल फर्म की होगी, टेंशन मत लो। खैर क्या होगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा पहले। ठीक है, इधर देखें। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चलते हैं। सबसे पहले आती है ओल्ड गुडविल। सबसे मेन चीज, ओल्ड गुडविल के अंदर एक लाइन और लिख लेना, एग्जिस्टेड इन बैलेंस शीट। यूं कह सकते हो, एग्जिस्टेड को हटा के गिवन लिख दो आप, तो सिंपल वर्ड, ज्यादा बेटर वर्ड है। गिवन इन बैलेंस शीट, ये ओल्ड है तो ऑलरेडी गिवन होगी, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, गिवन इन बैलेंस शीट। ओल्ड गुडविल का एक सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, परमानेंट। टॉपिक कोई सा भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको ओल्ड गुडविल का परमानेंट आपको बुक से हटा देना है उसको। क्या मतलब, देखो, बुक से हटानी तो क्या करेंगे, देखो एंट्री पास करेंगे और काम खत्म करेंगे। देखो कैसे, यहाँ एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और यहाँ लिख देना बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब देखो इधर, आपको इतना तो पता ही है कि जब भी फर्म के अंदर नया पार्टनर एंटर होता है, तो फर्म के अंदर जब भी नया पार्टनर एंटर होगा तो फर्म की नई गुडविल को वैल्यू किया जाता है, ये तो तुम्हें पता ही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म की बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल पड़ी हुई हो, ऐसा नहीं हो सकता है क्या। देखो इधर, मान लो कि मेरे पास ऑलरेडी गुडविल पड़ी हुई है 1 लाख रुपए की। सर ये गुडविल आई कहाँ से। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि गुडविल कहाँ से आती है। गुडविल हैज 2 टाइप्स, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल। अब आपने यहाँ दिखा रखी तो ऑलरेडी परचेज की गुडविल होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो आपके खुद के पास एफर्ट से बनाई हुई होती है, जिसको हम कभी भी यहाँ शो नहीं करते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कभी भी शो नहीं करते। लेकिन अगर आपने गुडविल शो कर रखी है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं से उसको परचेज ही किया होगा, और वो ओल्ड है, इस पार्टनर के आने से पहले कहीं से परचेज करिए। ठीक है, किसी बिजनेस को टेक ओवर किया हो, या किसी के भी थ्रू आपका किसी ना किसी ऑप्शन के थ्रू आपके पास ये आई है, तो आपके पास रखी हुई है। सबसे पहले अगर कोई पार्टनर आ रहा है आपके पास पुरानी ओल्ड गुडविल पड़ी है, तो इस ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करूं, सर ये एसेट है, सर ये एसेट है, एसेट का मतलब ये डेबिट है। ठीक है, सारी एसेट डेबिट होती है, तो इसको क्या करो आप, रिमूव करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सिंपल, क्रेडिट कर दो। और किसको दे देना, ये सारा का सारा पैसा, ये गुडविल का पैसा किसको दे देना भाई, पुराने पार्टनर्स के बीच में
पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ओल्ड गुडविल होता है, नथिंग एल्स। इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इतना ही ट्रीटमेंट होता है, इतना ही रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात खत्म। ओल्ड गुडविल का परमानेंट ट्रीटमेंट है, चाहे कुछ भी हो। बात आती है नई गुडविल की। नई गुडविल क्यों सर? जब भी नया पार्टनर आएगा तो एक नई गुडविल भी निकलेगी। पार्टनर मान लो कि ए और बी है, ये 3:2 में है, और सी आया 1/5 के लिए। तो जैसे ही सी 1/5 के लिए एंटर होगा, ठीक है, सी 1/5 के लिए एंटर होगा, एंटर्स, ठीक है, तो फिर आपके लिए न्यू गुडविल का वैल्यूएशन होगा, न्यू गुडविल वैल्यू होगी, वैल्यूएशन, ठीक है। और इस न्यू गुडविल के अकॉर्डिंग ही वो पैसा लेके आएगा। इतना तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि न्यू गुडविल के अकॉर्डिंग ही पैसा लेके आता सामने वाला, क्योंकि पुरानी गुडविल तो जो हो चुकी, अभी तो नई गुडविल के बारे में बात होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो न्यू गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। अब बात आती है सर न्यू गुडविल की एंट्री कैसे होगी? इतना ठीक है। ओल्ड गुडविल का क्या करना है? ऑलवेज पुराने पार्ट में डिवाइड कर देना है। सर ये मिलेगी कहाँ पे? मैंने कहा ये आपको मिलेगी ना, हाँ, बैलेंस शीट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यू गुडविल की। सर ये न्यू गुडविल क्या पूरी की पूरी उठानी है? मैंने कहा नहीं, फोकस करना क्लास। मान लो कि न्यू गुडविल मैंने वैल्यू करी 5 लाख की। कितने की करी? 5 लाख की। तो आपको सिर्फ सी के गुडविल के लिए वैल्यू करनी है। अब सी की गुडविल निकाल दो, तो 5 लाख टोटल है, और सी का शेयर कितना है? 1/5। तो बस इस 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सी की गुडविल के बारे में बात करेंगे, जो कि है 1 लाख रुपए। क्लियर, दैट सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आते हैं न्यू गुडविल पे। अब न्यू गुडविल के अंदर 3-4 केसेस है, एक एक करके समझना, एक एक करके बात करना। क्लियर, स्टार्ट करें? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो आप आराम से। ठीक है, इसको इतना ही रखता हूं, न्यू गुडविल को अलग टॉपिक पे ले लेते हैं। नहीं, कुछ टॉपिक तो यहीं डिस्कस हो जाएंगे, तो यहीं कर लेते हैं। इधर देखो, हो जाएंगे। अब इसके अंदर 2-3 टॉपिक है। पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। और क्या पे करेगा, कौन सा अमाउंट, ये फोकस कर लेना कि नई गुडविल में से जो पर्सन आ रहा है उसके लिए वो जितनी गुडविल लाएगा उतनी गुडविल का पार्ट। ठीक है, ठीक है। अब क्या हर बार ऐसे ही मल्टीप्लाई करके निकालनी पड़ेगी? कभी निकालनी भी पड़ सकती है, कभी डायरेक्ट भी गिवन होगी। डायरेक्ट गिवन हो तो भी ठीक है, निकालनी पड़ जाए तो इस तरीके से निकलती है। ठीक है, डायरेक्ट गिवन हो तो डायरेक्ट अमाउंट उठा लेना, और डायरेक्ट गिवन नहीं हो तो ऐसे करके निकाल लेना, टोटल गुडविल और इनटू उसका शेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं। पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए सी ने ए और बी को डायरेक्टली बाहर के बाहर ही निपटा दिए। फर्म के अंदर कोई चीज आई ना कोई गई। सर बाहर के बाहर कैसे निपटा सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली ए और बी का ही मेहनत है, गुडविल भी, सारी गुडविल ए और बी की मेहनत की है। सही बात है भाई, ए और बी ने अपना बिजनेस जमाया तभी तो गुडविल बनी मार्केट में। पूरा सेटअप किया, बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करा, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, मार्केट में बेचे, पूरी मेहनत उन्हीं की है। तो ऑब्वियसली ये सारी गुडविल का जनरेशन जो भी है वो सारा किसकी वजह से? ए और बी की वजह से। तो प्राइवेटली पे किया जा सकता है, प्राइवेटली पे करने में कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, बस फर्क इतना पड़ेगा कि अगर आपने पेड प्राइवेटली कर दिया है, पेड प्राइवेटली, तो सीधा सीधा लिख देना नो एंट्री इन दी बुक्स। बुक्स के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर लिख लो, यहां लिख लो इन दी बुक्स, बुक्स ऑफ फर्म, इन दी बुक्स ऑफ फर्म, ताकि आप सर किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ फर्म, भैया फर्म की बुक में कोई एंट्री नहीं हो पाएगी। क्लियर, बात खत्म, इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट में नाम यहां लिख देता हूं, एक्सप्लेनेशन दूसरे पेज पे ले लेंगे। ये आपका था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यहां ले लेते हैं। ब्रॉड गुडविल इन कैश, ब्रॉट इन एक काम करूं, नए वाले चार्ट को उधर ही ले लेता हूं, रहने देते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा, यहाँ पे मजा भी नहीं आएगा आपको। न्यू गुडविल को मैं अलग अलग सेपरेट टॉपिक पे ले लेता हूँ।
इधर देखो, न्यू गुडविल के टोटल यहाँ देख लेना अच्छे से। चार में से भी एक तो नो एंट्री का है, एक और ये वाला पढ़ना है फर्स्ट और थर्ड, सेकंड में तो कुछ भी नहीं है स्पेशल। ठीक है, इधर देखो, तो फर्स्ट केस पेड प्राइवेटली, जो मैंने आपको बता ही दिया, तो मैं इसको सिर्फ पेड प्राइवेटली लिख के छोड़ देता हूँ और आगे लिख देता हूँ नो एंट्री। ठीक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट, amount of goodwill brought in cash by new partner, simple, amount of goodwill brought in cash by new partner। थर्ड केस, अब थर्ड और सेकंड में ज्यादा फर्क है नहीं, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे कैश हटा दो और क्या लगा दो, काइंड। काइंड का मतलब यहाँ पे एसेट लिख सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको दूसरे लैंग्वेज में यहाँ लिख देता हूँ एसेट, एसेट। ठीक है, और फोर्थ वन में भी कॉपी कर सकते हैं हम लोग। बस ये इतना सा लिखना है, एक वर्ड और लगा देना है आपको, वर्ड है डज नॉट। बस डज नॉट, ये हटाई दो ना, ब्रॉड वर्ड हटाई दो, इरेजर। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, डज नॉट ब्रिंग इन कैश। और यहाँ पे आप ब्रॉट इन कैश लिखा है तो ब्रिंग इन कैश भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, मतलब नहीं ला पाता तो चार केस बनते हैं। पेड प्राइवेटली, उसने पे प्राइवेटली कर दिया तो भी कोई इशू नहीं है। अगर वो कैश में लाया है प्रीमियम गुडविल का अमाउंट तो बहुत बढ़िया, नहीं लाया है, कैश में नहीं लाके एसेट में लाया है, तो एसेट में क्या होगा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ऊपर का वर्ड डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर वो कैश में नहीं लाता है तो क्या करना है, बस हमें यही सीखना है। देन उसके बाद हमारे पास वो गुडविल रेजिंग और राइटिंग ऑफ की कॉन्सेप्ट भी है, बट वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले इसको तो कंप्लीट करें। चलो आगे देखते हैं। तो पेड प्राइवेटली तो मैंने आपको बता ही दिया, नो एंट्री। इसके अंदर भी एक ही एंट्री होनी है, उसको सबसे एंड में करूंगा। इसके अंदर बिल्कुल सिमिलैरिटीज हैं, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। चलो तो पहले इसको देख लेते हैं कि अगर मैंने ए और बी दो पार्टनर है और सी आराम से अपने जो 1 लाख रुपए जो गुडविल के बनते हैं वो कैश में ला के दे रहा है, कोई इशू नहीं है, तो फिर एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो इस केस को समझते हैं। सबसे पहले आपको सेकंड और फोर्थ केस को समझना है। ठीक है, स्टार मार्क करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है, हैशटैग मार्क करना है, ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, ये और ये केस इंपॉर्टेंट है, ये तो वो पेपर में पूछेगा नहीं पूछेगा कोई गारंटी नहीं है। आगे बढ़ते, देखो अब बात आती है सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसके लिए कुछ जनरल एंट्रीज हो जाएंगी। तो पहला आ रहा है ना, मनी आ रही है, लाओ भैया, बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट। सबसे पहले जो पैसा वो ला रहा है कैश में, उससे वो पैसा ले लो, इनकम मान के अपने पास क्रेडिट कर लो। भाई गुडविल को तो हम क्रेडिट करते नहीं है, इसलिए हम वर्ड लगा देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, क्योंकि पैसा तो वो गुडविल का दे रहा है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल को तो मैं क्रेडिट कर नहीं सकता, गुडविल तो एक एसेट होती है, एसेट को तो डेबिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, एक नया नाम निकाल दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब ये आ जाए आपके पास, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गया। और हो सकता है कि इस गुडविल के साथ ही वो कैपिटल भी दे दे, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे टू न्यू पार्टनर कैपिटल, यहीं कहीं एंट्री हो जाएगी, वो बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ गुडविल की एंट्री समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं गुडविल की एंट्री के अंदर कैपिटल एडजस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आगे देखो, एक बार ये प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, ठीक है, आप उठा के क्या करना है, आपको इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है
ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, हमने ऑलरेडी सेक्रीफाइस रेशियो निकालना सीख ही लिया है। क्या, किस रेशियो में, तो लिख देना आप यहाँ पे 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक है, ओके। किस रेशियो में, इन सेक्रीफाइस रेशियो, क्लियर, इन सेक्रीफाइस रेशियो, ये याद रखना बस। ठीक है, अब यहाँ पे परमानेंट ओल्डी आएगा क्या, नहीं सर, यहाँ पे नॉर्मली वो आता है सेक्रीफाइसिंग वाले, पर अभी तो आप ओल्डी लिख लो, बहुत है, ज्यादा बेटर एंट्री सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल लिखता तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, हाँ आप लिख सकते हो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि क्रेडिट उसी को करते हैं जो सेक्रीफाइस करता है, क्रेडिट उसी को करेंगे जो सेक्रीफाइस करेगा। मान लो किसी पार्टनर के आने से भी शेयर प्रॉफिट में गेन हो जाए, तो फिर वो यहाँ एंट्री नहीं हो पाएगी। खैर वो बाद में देख लेंगे, वो टॉपिक अलग से आएगा, वो जब क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकली क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा कि भैया इसको गेन होने की, इसको सेक्रीफाइस होने की जगह इसको गेन हो रहा है, तो इसको भी यहाँ पे यूज कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़े, फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर एक पॉइंट और होता है, वो पॉइंट ध्यान से देख लेना अब आप, एक पॉइंट और होता है, वो पॉइंट क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या होता है, देखो कैश में पैसा आया तो ओल्ड पार्टनर को लगता है कि यार ये पैसा आया तो यही सही, मेहनत भी हमारी, सारे साल की मेहनत भी हमारी, पूरा पैसा तो हमारा ही बनता है, तो कई बार ये पार्टनर क्या करते हैं, विड्रॉ भी कर लेते हैं, विड्रॉ भी कर लेते हैं। अगर ये विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होगा, विड्रॉल ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, अगर ये निकाल लेते हैं तो एंट्री कर लो, निकाल लेते हैं तो एंट्री कर लेना। क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अगर आप ध्यान से एंट्री को देखोगे ना तो यही हो रहा है, सबसे पहले बैंक और कैश के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाता है ओल्ड पार्टनर के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो में। अब ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जब कोई चीज चली गई है तो वहां से वो लोग आराम से अपना कैश बैंक के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे होता है, पार्शली हो सकता है, फुल्ली भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी की पूरी कैपिटल चाहे पूरी की पूरी गुडविल निकाल सकते हैं, पूरी की पूरी गुडविल कौन सी, ये वाली फोकस कर लेना इस बात पे, पहले भी मैंने बताया पूरी की पूरी गुडविल कौन सी बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग है ना, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पूरे फर्म की गुडविल 5 लाख है तो पूरी निकाल ली, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ जितना अमाउंट आपको कैश में मिला है उतना ही आप कैश में निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, ये हो गया विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो निकाले तो यहां पे लगा देना इफ, कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं इफ। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हो तो ही एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्वेश्चन क्लियरली मेंशन करे द पार्टनर विड्रॉ देयर हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल, then only this entry will be displayed or this entry will be passed. Okay, otherwise no need to enter this entry। आपके सिर्फ 2 एंट्री में काम हो जाएगा, मेजरली तो ये 2 ही एंट्री हैं, ये तीसरी एंट्री इफ लगा के आएगी। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा भैया वो विड्रॉ भी करते हैं तो आप एंट्री कर देना, नहीं तो मत करना। ठीक है, अब बात आती है ब्रॉट इन काइंड में क्या करेंगे, तो ब्रॉट इन काइंड में बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। ये केस याद रखना है, किसका केस चल रहा है, इस वाले का, है ना। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा पूरा दे दूं एक बारी में अच्छे से, ये ले यहां से लो, न्यू गुडविल यहां से, यहां से लो, हो गया। अब ये सेकंड केस का पढ़ रहे हैं हम, सेकंड केस के अंदर ये 3 एंट्रीज है, तीनों लिखो। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ इधर। अब बात आती है ब्रॉट इन गुडविल, ब्रॉट इन काइंड ऑफ न्यू पार्टनर क्या होगा, तो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको करना क्या है, बैंक ऑब्लिक कैश की जगह उठा के आपको एसेट लिख देना है। तो एक काम करूं, मैं इसको कॉपी करके आपके सामने यहां दिखा देता हूं। यहां ठीक है, कुछ खास फर्क तो पड़ना नहीं है। ये क्लोन कर लो और इसको इधर सरका लो। ठीक है, अब देखना इधर क्लास, इधर देखो, ये बिल्कुल सिमिलर है, बस फरना क्या है, फर्क क्या पड़ेगा बता देता हूं मैं आपको। फर्क ये पड़ेगा कि इस केस में ये वाला जो केस है, यहां से ये बैंक और कैश हटा दो, बस खत्म।
अब यहाँ पे जो एसेट लाया हो वो लिख देना, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर कैसे? मैंने कहा फर्नीचर लाए तो फर्नीचर डेबिट कर देना, मैंने कहा अगर वो बिल्डिंग लाए तो बिल्डिंग डेबिट कर देना, अगर आपको स्टॉक दे दे तो स्टॉक डेबिट कर देना, जो भी एसेट का नाम हो वो लिख देना, ठीक है, वो लिख देना। सर विड्रॉ तब भी हो सकता है, हाँ अगर फर्म के पास कैश पड़ा होगा तो विड्रॉ हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो पहली बात तो काइंड का क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ ले तो फिर बैंक ऑब्लिक कैश हटा के आपको एसेट अकाउंट डेबिट कर देना है, बाकी का तो ठीक है। नॉर्मली जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे सेपरेटली ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, कभी भी अलग से मेन क्वेश्चन के साथ में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर मेन क्वेश्चन के साथ पूछेगा तो यही वाला फोर्थ वाला केस होगा। सेकंड और फोर्थ वाला केस ही आपको मेन क्वेश्चन में अप्लाई होते हुए दिखेंगे, ये सेकंड केस फर्स्ट केस आपको, ये थर्ड केस आपको कभी भी अप्लाई होते हुए नहीं दिखने वाला, ठीक है। आगे देख ले, पार्शली विड्रॉ हो जाए तो उसकी एंट्री कर लेना, और नहीं हो तो छुट्टी, बात खत्म, ठीक है। तो आप इस एंट्री को चाहो तो यहाँ से रफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, आप इस एंट्री को यहाँ से रफ कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये केस मिलेगा ही नहीं, इसलिए आपको दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है। हाँ अगर वो कभी ले आए तो हम बस एंट्री के लिए देख लिया था हमने, ठीक है। एंड द लास्ट केस, ये जो लास्ट केस बचा है ना, बस इसको दिखा देता हूं मैं आपको, फोर्थ केस, ठीक है। फोर्थ केस को यहां बना दूं, ये हो गया हमारा फोर्थ केस, या थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इसकी परमानेंट एक एंट्री होती है, बात खत्म। पहले तो टॉपिक को, लाइन को अच्छे से पढ़ो, फिर बताओ मेरे को क्या एंट्री बनेगी। और थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ गुडविल डस नॉट ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। भैया वो जो पार्टनर है वो आपका वो कैश में पैसा नहीं ला पाएगा, उसके पास पैसा देने के लिए कैश में नहीं है। कौन सा? गुडविल का। सर क्या वो बिना कैपिटल को लाए हुए भी दे सकता है क्या? क्या वो कैपिटल को भी कैश में नहीं लाया तो भी चल जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं, कैपिटल तो कैश में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं उसको एंट्री केस बात के दूंगा। बिना कैपिटल के तो बिजनेस के अंदर एंट्री होती ही नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल तो आपको कैश में लानी ही पड़ेगी। क्या गुडविल आप कैश में नहीं लाकर बाद में दे सकते हो क्या? हाँ दे सकते हो, बाद में दे सकते हो। भाई अभी नहीं है मेरे पास, बाद में दे दूंगा, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए फर्म के लिए वो हमारा डेटर नहीं बन गया क्या? फर्म के लिए नया पार्टनर डेटर बना नहीं बना? बन गया, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही जनरल एंट्री है, और उसका नाम है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और वही इन सेक्रीफाइस रेशो में ये एंट्री बन जाएगी। सर करंट अकाउंट क्यों लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिख दिया हमने? उसकी कैपिटल से हम उसकी गुडविल का पैसा काट लेते। मैंने कहा भैया अगर तो उसकी गुडविल से उसका कैपिटल का पैसा उसकी कैपिटल से उसके गुडविल का पैसा काट लेगा तो उस बेचारे का बैठे बिठाए उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम हो जाने का उसको दूसरी जगह लॉस होगा। सर कौन सी जगह पे? मैंने कहा जब ईयर एंड पे आईओसी देने की बात आएगी तो उसकी कैपिटल पहले ही कम कर दिए, इस वजह से उसको आईओसी भी कम मिलेगा। तो हमने कहा भैया 2-3 महीने की, 4 महीने की बात है, तू थोड़े दिन के लिए अपना करंट अकाउंट के नाम से एडजस्ट कर ले, जब तू पैसे दे देगा तब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और उसी जो पैसा मिलने वाला है उससे, और उसको हम ओल्ड पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब ये सैक्रिफाइस रेशियो तो वही वाला है जो यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में सीखा था, ये वाला, ये रेशियो तो वही है, ठीक है। बात खत्म, और कुछ है नहीं इसके अंदर, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ठीक है। बट हाँ ये करंट अकाउंट तभी डेबिट होगा जब आपके पास वो नहीं है, जब गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल आप कैश में नहीं दे पा रहे। जब दे दोगे तब आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, सिंपल। कैपिटल क्यों नहीं किया? क्योंकि कैपिटल कम कर देने, अगर मैं कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम हो जाएगी तो हो सकता है ईयर एंड पे आपको आईओसी भी कम मिले, तो आपका तो बैठे बैठा नुकसान हो गया। जबकि आपने तो सिर्फ ये कहा था कि कुछ एक महीने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दो, थोड़े टाइम में मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो हमने कहा तब तक के लिए आपका अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट खोला है मैंने, ये परमानेंट नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी है। जैसे ही आप पैसा दे दोगे मैं आपका अकाउंट बंद कर दूंगा, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। आगे देख ले, तो केस नंबर 4 भी पूरा हो गया। अब बस एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि भैया ये केसेस तो ठीक है सर, ये तो हो जाएगा, मान ली मैंने आपकी बात, ठीक है, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, है ना। एक चीज ध्यान रख लेना कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, in case of fixed capital method use current account,
इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया था बेसिक फंडामेंटल में कि भैया पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर कैपिटल के अंदर दो मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स मेथड है तो हमने सारा डेटा कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम, करंट अकाउंट में, ठीक है। जहां जहां हमने कैपिटल वगैरह लिखा है ओल्ड पार्टनर, एक सेकेंड, ये तो हो गया ना अलग से, ठीक है। ये रहा, जैसे यहाँ लिख रखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ कैपिटल हटा के मैं क्या लगा दूंगा, करंट। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देख लो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अब मान लो कि फिक्स मेथड है, तो फिक्स मेथड है तो फिर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं क्या लिख दूंगा, करंट, सिंपल करंट अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं हटा देता हूँ, ये आप ही को ध्यान रखना है ना। तो मैंने इसलिए आपको नोट पर डलवा दिया कि भैया वो चीज है ना, सिंपल है, काम खत्म, टॉपिक इज ऑल ओवर। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड वी यूज करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्लियर। अब इसके अंदर एक टॉपिक और जोड़ लो अब ज्यादा से ज्यादा, गुडविल रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का। गुडविल रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का पहली बात तो आपसे कभी भी मेन क्वेश्चन के अंदर ये टॉपिक पूछेगा नहीं, हमेशा सेपरेट एंट्री ही पास होती है, उसके लिए सेपरेट एंट्री ही पूछी जाती है। अगर गुडविल रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी आ जाए तो इसको हटा देते हैं, गुडविल रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ, ठीक है। अब ये क्लियरली क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जाता है, अलग से दिमाग लगाना नहीं है। रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का मतलब पहले आपको न्यू गुडविल के, ऑलवेज फॉर द न्यू गुडविल, ये भी वर्ड लिख देना, ऑलवेज फॉर न्यू गुडविल। किसकी, यहाँ पे वर्ड जो आएगी गुडविल आएगी वो आएगी फर्म की, बस ये ध्यान रखना है आपको। जब भी आपसे न्यू गुडविल के बारे में बात की जाएगी तो वो ऑलवेज किसके बारे में बात होगी, फर्म की। इसके अंदर दो एंट्री होती है, इसके अंदर पहली एंट्री होती है रेजिंग ऑफ की, रेजिंग ऑफ गुडविल मतलब फुल वैल्यू से न्यू गुडविल को फुल वैल्यू से बुक्स के अंदर लाना, न्यू गुडविल को फुल वैल्यू से बुक्स के अंदर लाना। तो लाओ लाओ, सिंपल सा लॉजिक, गुडविल को लेके आ रहे हो आप तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। और लिख देना टू, क्या लिखोगे, जब भी आप लाओगे ना तो वो ओल्ड पार्टनर के बीच में जाएगी, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ओल्ड पार्टनर आए ना तो फिर रेशो भी कौन सा रहेगा, इन ओल्ड रेशो, ठीक है, इन ओल्ड रेशो, क्लियर है ना। चलो इसके बाद जब रेजिंग हो जाएगी तो सेकंड पार्ट होता है राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ का मतलब होता है इस फुल वैल्यू को, जो गुडविल को आप बुक्स में लेके आए, इसको अब यहाँ से हटाओ। पहले का क्या मतलब था, रेजिंग ऑफ गुडविल का क्या मतलब था, रेजिंग इन गुडविल का, रेजिंग ऑफ गुडविल का मतलब है पूरी फुल वैल्यू नई गुडविल को बुक्स के अंदर लेके आना, फिर उसी नई गुडविल को बुक से हटा देना, दैट्स कॉल्ड राइटिंग ऑफ। अब राइटिंग ऑफ करते वक्त आपको क्या करना है, आपको लिखना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ऑल का मतलब न्यू प्लस ओल्ड दोनों हो गया, मैं लिख देता हूँ, न्यू प्लस ओल्ड दोनों हो गए। टू गुडविल अकाउंट, देखो आप, एक बार मैंने गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, एक बार मैंने गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बस फर्क क्या है, यहाँ पे जो रेशो आएगा वो आएगा इन न्यू रेशो, दैट सिंपल, खत्म। ये रेजिंग और राइटिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया आपका, इससे बस इतना ही करना होता है। नॉर्मली आपसे ये सेपरेटली क्वेश्चन में पूछेगा, 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, एक गुडविल दे देगा। याद रहे जब भी यहाँ पे गुडविल आएगी तो वो ऑलवेज न्यू गुडविल ऑफ दी फर्म होगा, ये ध्यान रखना। ये जो गुडविल है ना, ये वाली, ये फर्म की गुडविल होगी, ये कभी भी पार्टनर की गुडविल नहीं होगी। और जबकि रेजिंग और राइटिंग ऑफ नहीं पूछा आपसे तो नॉर्मली गुडविल किसकी होती है, पार्टनर की, ठीक है, पार्टनर की होती है ना। एक बात और, यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ऐसे तो मैंने ओल्ड पार्टनर, लेकिन फिर भी मैंने सेकंड नहीं लिखा। मैंने आपको कहा था ओल्ड तो है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ओल्ड नहीं होके ये कौन है, सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग ज्यादा बढ़िया वर्ड है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार सारे पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करते, तो जो सेक्रीफाइस करते हैं उन्हीं को हम यहाँ काउंट करते हैं, क्लियर। मोस्टली क्वेश्चन में तो सारे ही कर लेंगे तो ओल्ड ही लिख दूंगा, और नहीं करते तो सेक्रीफाइसिंग लिखता हूँ, इसलिए ज्यादा बेटर वर्ड, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड सेक्रीफाइसिंग है। आप ये वर्ड यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, ये जो मैंने कॉपी किए थे, यहाँ पे इस होल्ड की जगह भी सेक्रीफाइसिंग लिख सकते हैं, और इस होल्ड की जगह भी सेक्रीफाइसिंग लिख सकते हैं, ठीक है, बात खत्म है ना। सो दैट्स ऑल,
ऑल दिस इज ऑल फॉर द गुडविल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल और नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड प्लीज़ घर जाके रिविजन करो टाइमली, तभी ये काम हो पाएगा। थैंक यू सो मच।